नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि मैं आप सभी के लिए स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सर्कुलर होते हैं या जो भी प्रोसेस अभी चल रहा है, री-एवल्यूशन हो गया, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो गया, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी री-एवल्यूशन का रिजल्ट आया है और री-एवल्यूशन के रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की भी फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, उसकी भी डेट आ चुकी है कि एग्जामिनेशन कब होगा, अब कितनी डेट से किस तारीख तक फॉर्म फिल होंगे, ठीक है, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, इन सारे मुद्दों पे हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से चर्चा करना आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो री एवोल्यूशन का रिजल्ट आया है वो कैसा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये चर्चा कर लेंगे कि जो री एवोल्यूशन का रिजल्ट आया है वो कैसा है। ठीक है? तो जहाँ तक हमने देखा कि जो री एवोल्यूशन का रिजल्ट आया है उसमें बहुत कुछ अंतर देखने के लिए नहीं मिला। जो बच्चे फेल थे, पहले से ही फेल थे, उनको ग्रेस मार्किंग दे दी गई है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की। ठीक है, जो मतलब एक एक दो दो नंबर से रुके हुए थे वो पास हो गए हैं, लेकिन जो 4 नंबर से, 8 नंबर से, 6 नंबर से रुके हुए थे वो बच्चे पास नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से देखा गया कि बहुत सारे बच्चे अभी भी फेल आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, अच्छी बात जिसको हम कहेंगे कि अब जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको निराशा नहीं लाने की आवश्यकता है। ठीक है, निराशा का अनुभव न मत करें, अब जो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करें। दूसरी बात, उस एग्ज़ाम की तैयारी आप करो। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तैयारी करिए और बहुत जल्द ही, ठीक है, जैसा कि हम सर्कुलर में देख पा रहे हैं कि 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, आज तारीख हो गई 8, तो 8 से 12 तारीख तक 4 दिन का हमारे पास समय है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, फॉर्म फिल कर दीजिए। जो बच्चे फेल हो गए, यदि एक विषय में फेल हैं तो उसका फॉर्म फिल करिए, फिर 2 या 3 विषय में फेल है तो उस तरीके से फॉर्म फिल करिए। ठीक है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, कितनी फीस लग रही है, किस तरीके से फॉर्म फिल होगा, ये सारी चीज़ें। फिर आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, मतलब 3 दिन का टाइम दे रखा है कि एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और 18 से लेकर 23 तारीख तक के बीच में पेपर होंगे। मतलब इसी महीने में 15 दिन के अंदर पूरा सर्कुलर निकाल दिया इन्होंने, आरसीआई ने, कि आपके 15 दिन के अंदर अंदर ही एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है और बहुत ज़्यादा इधर अपसेट होने की बात नहीं है। मैंने देखा है कुछ बच्चे इतना ज़्यादा मतलब परेशान हैं, इतना ज़्यादा रो रहे हैं, तो रोने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ठीक है, कभी अच्छे समय आता है, कभी बुरा है, तो मान के चलिए एक छोटी सी बात है, बुरा समय है, कट जाएगा। आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में बैठेंगे, पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे, इस पर उम्मीद रखिए। आप अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस लाइए कि भाई हम, हमारे अंदर क्षमता है, कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। आप ये मत सोचो कि 1 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाते, आप ये सोचो कि 1 नंबर मिलता तो आपके 18 नंबर आते। ठीक है, आप सिर्फ पासिंग मार्क्स पे होते, लेकिन आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और कोई खास अंतर नहीं होने वाला है। इसमें क्या है, आपकी भलाई है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आप देंगे और वहाँ पे आप अच्छे नंबर लाएंगे, आपका परसेंटेज हाई होगा। ठीक है, भविष्य में आपके लिए ही फायदा है। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं 50 बार बच्चों को बोलता हूँ, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही है। अगर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की डेट आई है वो आपके लिए अच्छे के लिए ही है। ठीक है, तो जल्दी से इसकी तैयारी शुरू करो और इसमें अप्लाई करके इसकी एग्ज़ाम दो। ठीक है, इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, देखना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि 14 तारीख 16 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 18 से 23 तारीख के बीच में आपके पेपर हो जाएंगे। एक तो बात ये रही। दूसरा ये है कि एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कैसे, तो आरसीआई ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कैसे, तो जो स्टूडेंट है वो अपना लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में आरसीआई एनबीआर की वेबसाइट पे लॉगिन होगा। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन आ रहा है सप्लीमेंट्री एग्जाम एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करके, ठीक है, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप मार्च 2024 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे
इनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, ठीक है, अपना कोर्स कौन सा है, बैच कौन सा है, ये सारी जानकारियाँ डालेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना थ्योरी पेपर जिसका आपको एग्ज़ाम देना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पर सब्जेक्ट के हिसाब से 100 रुपये की फ़ीस लग रही है, तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। 100 रुपये आपको देने हैं और आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे, किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको फिल कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कोड कौन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें आप फेल हुए हैं, ओनली वही जो है सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। ठीक है, उसके आगे इस तरीके से फीस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही हैं तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके और पेमेंट कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। बच्चे अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं ये चीज़ें, और नहीं तो ई मित्र पे जाके वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ये कर लेना है हमें। और अपनी तैयारी पे मेन फोकस जो है वो तैयारी पे देना है, क्योंकि हम जितना तैयारी कर लेंगे, हमारे पास यही 8-10 दिन का समय है। 8-10 दिन में हमें जितनी भी तैयारी करनी है, यदि हम एक पेपर के रिजल्ट एग्जाम दे रहे हैं तो एक पेपर की तैयारी करनी है। अब इस तरीके से तैयारी करें कि इस बार लगभग 70 से 80% तो मार्क्स हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो कोशिश ये करें, तभी वो अच्छे नंबर आ पाएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। हम सोचेंगे नहीं पहले की तरह ही हो जाएगा, तो इस तरीके पे उस पर नहीं जाना है। हमें स्वयं पे विश्वास रखना है। ठीक है, अपने पे खुद पे भरोसा होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, कृपया वो फिल कर लें। ठीक है, और मैंने बता दिया है किस तरीके से फिल करना है। यदि किसी भी बच्चे को यदि समस्या आ रही है तो आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिल करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से फिल करना है, एक एग्जाम्पल के रूप में लेके। बाकी मैंने दिखा दिया है, इतना कोई बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, वो फॉलो करेंगे हो जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, किसी पे दोष नहीं देना है कि भैया हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, हमारे शतारतियाँ ही गलत कर रही है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें हमें बात नहीं करनी है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। हमें एग्जाम में बैठना है, पास होना है और आगे बढ़ना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी अगर समस्याएं आ रही हैं तो उसका सामना करने की आवश्यकता है। ठीक है, उस पर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने ये कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, अब सारी बातें यहाँ पे नहीं की जा सकती। तो सीधे से कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे तैयारी करें, और तैयारी के बाद एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम के बाद जो नतीजा आएगा वास्तविक में वो बहुत अच्छा होगा, और आप उससे प्रसन्न भी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।